Hello and welcome everyone. This is Nitesh Mishra from Federation of Indian Export Organizations, popularly known as FIO, India's apex trade promotion organization. And you are listening to the Voice of Exports, India's first exclusive podcast for EXIM community. On this podcast, we bring top performers from the sector who not only inspire but also reinvigorate among you to become one of them. A very warm welcome to you all once again in Voice of Exports, India's only export podcast, which is an initiative of FIO for its member exporters. Today we have in our program Mrs. Vaishali Patadia from Urja Private Limited, which is a company from Botad, Gujarat, and deals into various products including cashew nut, soybean oil, shop, corn seeds and spices, etc. आपका बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और हमसे बात करने के लिए इच्छा जाहिर की। वैशाली जी, कृपया आप अपने कंपनी के बारे में बताएं और जो भी प्रोडक्ट्स में आपकी कंपनी डील करती है उसके बारे में बताएं। श्योर, हम डील करते हैं ज़्यादातर ड्राई प्रोडक्ट्स पे, जिसमें कैश्यू, ड्राई फ्रूट्स, कॉर्न सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न सीड्स में, स्पाइसेस में, कॉपर स्क्रैप, सॉल्ट एक्सेट्रा। और हम ज़्यादातर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और गल्फ में डील करना चाहेंगे। अच्छा, तो आपने ये जो कंपनी आपकी है ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, ये कैसे स्टार्ट किया? कहाँ से आपकी सोच बनी कि आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन वीडियोस देखे परेश सोलंकी के, केडी सुषमा के, जो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से वीडियो देख के मुझे उसका इंस्पिरेशन हुआ और उनमें से मैंने अभी मेरा अकाउंट खुलवाया और स्टार्टिंग किया। जब इस दौरान आपने काफी सारे चैलेंजेस, बहुत सारे बाधाएं भी आई होंगी, क्या आप उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दे सकती हैं कि कैसे आपने इन बाधाओं को टैकल किया, कैसे आप आगे बढ़े? जी हाँ, मैं काफ़ी सारे, यानी एक कंपनी तो फ्रॉड निकली, उसने मेरा बहुत बड़ा फ्रॉड भी किया और अभी मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, इसमें स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो क्या आप बताएंगी किस तरह के स्ट्रगल्स को आपको फेस करना पड़ा? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आई तो काफ़ी एक छोटे उद्यमी के रूप में आई होंगी, तो आपने कैसे कैसे मैनेज किया उन सारी चीज़ों को? जी, मैंने वैसे तो अभी डिजिटलाइजेशन का युग है, तो ऑनलाइन ही अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी कांटेक्ट हुआ B2B पोर्टल से हुआ, इंडिया मार्ट और एक्सपोर्टर इंडिया वगैरह है। एक्सपोर्टर इंडिया फ्रॉड है वेबसाइट, और हमने फिर भी चांस लिया कि चलो कुछ नया कंपनी होगा तो हमारा भी सक्सेस होगा, लेकिन उसमें हम कुछ सक्सेस नहीं हुए अभी। और काफ़ी आप जैसे बोल रहे हो वैसे स्ट्रगल अभी कर रहे हैं। अभी स्टार्टअप ही है हमारा, कुछ बायर्स मिल जाते हैं लेकिन अभी एडवांस पेमेंट वगैरह में कोई रेडी नहीं होता, और ज़्यादातर सेलर जो होते हैं वो एडवांस पेमेंट का वो रखते हैं, आग्रह रखते हैं। तो क्या हमें बताएंगी वैशाली जी, क्या हमें बताएंगी किस कारण से आपने ये सारे प्रोडक्ट्स जैसे कैश्यू नट, सोयाबीन ऑयल, शॉप, कॉर्न सीड्स और स्पाइसेस सेलेक्ट करने में आपको आसानी हुई, या आपने सोचा कि ये सारे प्रोडक्ट आप कर सकते हो एक्सपोर्ट? वो इसलिए कि उसका अभी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया है, तो ज़्यादातर हमारे देश में यही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और फूड की डिमांड तो कभी भी सब जगह रहेगी ही रहेगी। वैसे इंडियन स्पाइसेस तो बरसों से, सालों से, अभी हम इतिहास पढ़े तो भी सालों से अभी इंडियन स्पाइसेस की डिमांड रही है मार्केट में। और थोड़े बहुत हमने ये जो वीडियोस आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, वो देख के भी इंस्पिरेशन हुआ। अगर हम इंडियन स्पाइसेस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन स्पाइसेस का क्या वैल्यू है, और उन स्पाइसेस जो इंडियन स्पाइसेस हैं उनकी क्या मांगे हैं? कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां एक नया या बडिंग एक्सपोर्टर अपने इंडियन स्पाइसेस को बेच सकता है और उसको अच्छा वहां से फायदा मिल सकता है?
जी अभी कंट्रीज तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है तब तक पूरे विश्व में अभी स्पाइसेस का डिमांड रहेगा। और इंडियन स्पाइसेस स्पेशली टी वगैरह तो सालों से यहाँ से जाता है। तो और उसकी जो कीमत रहती है बेचने की, वो हमारी जो यहाँ की है मार्केट वैल्यू, वैसे ही वैल्यू है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो करेंसी डिफरेंस रहता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। क्योंकि आप एक महिला हो वैशाली जी, तो आपको लगता है कि महिलाओं को आना चाहिए एक्सपोर्ट बिजनेस में और शुरू करना चाहिए और वो काफी अच्छा कर सकती हैं? जी श्योर, क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ अभी कर रही है, महिलाएं आगे बढ़े। और अभी तो क्या है कि युग ऐसा है कि आज आज के दिन पर हर कोई समान है, महिला हो या पुरुष हो, तो हर कोई समान है। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिलाएं अभी सशक्त होगी आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। टैलेंटेड महिलाएं, आज तो एविएशन सेक्टर में भी महिलाएं काम कर रही है, तो एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं कर सकते। केडी सुषमा जो है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही चर्चित है, तो वो भी अभी कर रहे हैं। तो वैसे काफ़ी महिला है, अच्छा रहेगा अगर जुड़ेगी तो। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि महिलाओं को कैसे जुड़ना चाहिए। तो आपको क्या सरकार से कोई सपोर्ट मिला है, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि आप गुजरात से हो? और क्या भारत सरकार से भी आपको कोई सपोर्ट मिला है या आपको कोई जानकारी है किसी स्कीम के बारे में जिससे आपको लगता है कि सपोर्ट मिल पाएगा? जी सपोर्ट की हम अपेक्षा करते हैं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो हम बहुत ही कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वैशाली जी आपके लिए, वो ये है कि आपने देखा होगा कि टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड की बात करें, और उसके कारण जो है काफी सारे ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं फॉरेन ट्रेड करने में, खासकर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने में। तो आपको क्या लगता है इस तरह के सिचुएशन में एक आम एक्सपोर्टर या छोटे या मंझोले रूप के एक्सपोर्टर को कैसे काम करना चाहिए ताकि इन बाधाओं को फेस करते हुए भी आगे बढ़ सकें वो? मैं एक ही लाइन में जवाब देना चाहूँगी, वॉर हर जगह नहीं होता है। अभी रशिया यूक्रेन का चर्चित है, अभी वॉर है, और बांग्लादेश का भी थोड़े टाइम पहले था हमारे गवर्नमेंट के साथ जो हम टाइप और वो तनाव का दौर। लेकिन अभी वर्ल्ड में काफ़ी कंट्री जैसे है कि जहाँ पर वॉर नहीं है, वहाँ हम डील कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उम्मीदें हम रख सकते हैं। आज के सिनेरियो के हिसाब से, जो आज का जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी जो है इकोनॉमीज हैं या अर्थव्यवस्था है जहां भारत अपने माल को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे मूल्य के साथ बेच सकता है, वहां के मार्केट को एक्सेस कर सकता है, वहां जाके काफी अच्छा कुछ कर सकता है? जी अभी तो आप जैसे बोल रहे हो कि बड़ी कंट्री जो है, जो जिनका वो क्या है कि करेंसी का डिफरेंस भी बहुत बड़ा रहता है, जैसे यूके है, यूएसए है, तो उसके साथ हमारा डीलिंग रहेगा। और जैसे ज़रूरत से ही सब मुश्किलों से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो जैसे ज़रूरत रहती है, स्पाइसेस वगैरह की डिमांड तो सालों से रही है, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बिजनेस तो सक्सेसफुल हो सकता है। हम तो कोशिश करना जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी। वैशाली जी, एक मेरे जहन में एक सवाल जो आता है वो ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि फियो सर्विसेज को आपको इंट्रोड्यूस किया जा सके या फियो सर्विसेज का आपको बेनिफिट लेना चाहिए? कैसे पता चला फियो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको? यूट्यूब से ही पता चला। मैं एक्सपोर्टर कैसे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बना जा सकता है, मैं रिसर्च कर रही थी, तो इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला कि फियो एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करता है और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
तो आगे आपकी जैसे छोटे छोटे या मंझोले जो भी उद्यमी हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि आगे उनको कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे वो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं, या इसमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी, वैसे तो मेरा भी अभी एक्सपीरियंस, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पा रहा। तो मेरा डील होगा तो मैं कुछ बता सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि एक्सपोर्ट अच्छा है। अभी हर जगह एक्सपोर्ट की सब चर्चाएं वगैरह चल रही है, हर लोगों में, पब्लिक में इसकी चर्चाएं हो रही है, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। तो बिजनेसमैन है, उसको इसमें अगर ध्यान देंगे तो श्योर बेनिफिट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जो करेंसी डिफरेंस होता है जी, तो बड़ी कंट्री और हमारे बीच में, उससे ना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। इन 2-3 सालों में आपने क्या क्या सीखा है वैशाली जी, कुछ बताना चाहेंगे एज ए लर्निंग? जो नए एक्सपोर्टर या नए बिजनेसेस एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं या एक्सपोर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वैसे तो हर किसी का सिचुएशन अपने आप में अलग अलग होता है, लेकिन मैं कहना यही चाहूँगी कि अभी कभी भी क्रेडिट में या किसी की बातों में आकर एक्सपोर्ट ना करें। मेरे पास अभी राइटिंग में भी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और मेरा बहुत शुरुआत में ही बड़ा घाटा लग गया। तो वो चकाचौंध जो होता है, एडवर्टाइजमेंट का दौर है अभी, तो उसमें कोई फंस ना जाए। बायर से पूरा उसका वेरिफिकेशन ले, और जो स्टैंडर्ड साइट है जैसे FIO है, फिर हमारी एम्बेसी है, वहाँ से उसका बायर का डेटा निकाल के ही आगे बढ़ा जाए। जी वैशाली जी, आपसे बात करके, आपकी जानकारियों के बारे में जान के, और बहुत सारी जो आपने लोगों को बताने की कोशिश की कि क्या क्या करना चाहिए, वो जान के हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। धन्यवाद वैशाली जी। ओके। Voice of Exports podcast by FIO aims to provide important information and views on foreign trade, especially on exports, which will help both Indian exporters and importers. Any statements made by an exporter, importer, or an importing company in this podcast as guests reflect the views and opinions of that individual or the company. This podcast does not constitute an endorsement by the FIO of the individual or the company, his or her or its employer or affiliated entity. The specific information or views provided, resources mentioned, or products or services endorsed or offered by that individual or the company, his or her or its employer or affiliated entity. FIO assumes no responsibility for the accuracy, completeness, or timelines of the information provided by the guest or the company in this podcast, or for the decisions made and reliance on any information provided by the guest or the company in this podcast. We thank you for listening to this episode of Voice of Exports podcast service brought to you by the FIO. For more information on how you can start exporting, please visit our website www.fio.org.